Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. It was my day to go back home and feed my son at lunch. Okay. So I rang up my mother actually to tell her, look, I can't come, there's a hijacking. And then I discovered my father was on the flight. IC-814 द कंधार हाईजैक ये वेब सीरीज पिछले कुछ दिनों से काफी विवाद में रही है और जब विदेश मंत्री एस जयशंकर से इस वेब सीरीज को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर वहां सब लोग हैरान रह गए। दरअसल IC-814 सीरीज पर जवाब देते हुए विदेश मंत्री ने 1984 में हुए हाईजैक का भी जिक्र किया। उन्होंने 1984 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 421 के हाईजैक को याद किया। एक अधिकारी के रूप में वो इसे डील कर रहे थे, लेकिन उन्हें पता चला कि विमान में सवार 79 यात्रियों में उनके पिता भी शामिल थे। जयशंकर ने उस पल को याद किया जब उन्हें विमान में अपने पिता की मौजूदगी के बारे में पता चला। उन्होंने कहा, हाईजैक के 4 घंटे बाद मुझे पता चला कि मेरे पिता उस विमान में हैं। उन्होंने बताया कि इस जानकारी ने उन्हें आधिकारिक प्रतिक्रिया और उनके परिवार की व्यक्तिगत चिंताओं के बीच एक अजीबोगरीब परिस्थिति में डाल दिया था। In 1984, there was a hijacking. I was a very young officer. I was part of the team which was dealing with it. And midway through the hijacking, I realized, not midway, about 3-4 hours, those were the days you didn't have cell phones and all that, so, and I had a small, my son was a few months old. My wife used to work, so it was my day to go back home and feed my son at lunch, okay. So I rang up my mother actually to tell her, look, I can't come, there's a hijacking. And then I discovered my father was on the flight, okay. And the flight ended up in Dubai. It's a long story. But I mean, fortunately nobody got killed, but it could have ended up wrongly. So I know what, and it was interesting because on the one hand, I was part of the team which was working on the hijacking. On the other hand, I was part of the family members who were pressing the government on the hijacking. So actually I had that very unique window into the, on both sides in that sense of the problem. So I do understand, often these are situations, and look in movies, movie guys don't make the government look good, then nobody look at the movie. The hero is supposed to look good, not you. So I think we've got to accept that as par for the course. 24 अगस्त 1984 को इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 421 को प्रतिबंधित ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन के 7 सदस्यों ने हाईजैक कर लिया था। दिल्ली से श्रीनगर जा रहे रीजनल जेट लाइनर का चंडीगढ़ में पहला पड़ाव था। हाईजैकर्स ने बिना किसी हथियार के फ्लाइट को हाईजैक कर लिया था। इस प्लेन को हाईजैक करके दुबई ले जाया गया। उस वक्त संयुक्त अरब अमीरात के तत्कालीन रक्षा मंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की सक्रिय भागीदारी के साथ बातचीत शुरू हुई थी। दुबई की चिलचिलाती गर्मी में यात्रियों को फ्लाइट के भीतर 14 घंटे का कठिन इंतजार भी करना पड़ा था। उस वक्त विदेश मंत्री के पिता के सुब्रमण्यम, जो दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के तत्कालीन निदेशक थे और डायबिटीज से पीड़ित थे, उन्हें तत्काल इंसुलिन शॉट्स की जरूरत थी। दुबई की भीषण गर्मी में 2 एम्बुलेंस प्लेन के पास पहुंची और के सुब्रमण्यम को एक हाईजैकर के साथ एम्बुलेंस में ले जाया गया। के सुब्रमण्यम के विमान में लौटने के बाद हाईजैकर्स ने उनसे बातचीत करने वाले अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि वो हर आधे घंटे में एक यात्री को मारना शुरू कर देंगे। हालांकि स्थिति नहीं बिगड़ी और बातचीत जल्द ही सफल हो गई। 36 घंटे तक चले इस हाईजैक में सभी यात्रियों को बचा लिया गया। हाईजैकर्स ने हार मान ली और बाद में मुकदमे का सामना करने के लिए उन्हें भारत प्रत्यर्पित कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।